गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वोकैब्स के आगे वाले सेशन के बारे में बात करेंगे। अभी तक वोकैब्स के 3 सेशन हो चुके हैं, 3 लेक्चर हो चुके हैं, या फिर कहें कि 3 वीडियो कंप्लीट हो गई हैं। आज हम लोग चौथी वीडियो की तरफ चल रहे हैं। वोकैबुलरी जो हमारे केवल एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ही नहीं, हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, या फिर कम्युनिकेशन का आप कहें एक बहुत ही अच्छा जो है टूल है। अगर आप इस पर कमांड पाते हैं तो ये सिर्फ आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नहीं, अगर कहीं पे आप जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, कहीं कोई वर्ड लिखा है, कहीं पे लिखा है मेथोडिकल और लिखा है स्कॉलरशिप फॉर मेथोडिकल स्टूडेंट, तो आप कैसे पहचानेंगे? इसके लिए आपको उस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, तब जा कर के उस सेंटेंस का मीनिंग लगा पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं वोकैब्स के कौन से हम लोगों ने करनी है वोकैब। पहला वर्ड है बेन। बेन आपने सुना होगा, बून और बेन। बून का मतलब होता है वरदान और बेन का मतलब होता है अभिशाप। अभिशाप मतलब एक तरह से श्राप, और श्राप मतलब वो नेगेटिव पॉइंट हो गया। मान लीजिए कोसी नदी को जैसे बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को, तो कोसी नदी कुछ ऐसा काम करती होगी जिससे बिहार को बड़ा नुकसान पहुंचता है, तो उसको बेन कहेंगे हम लोग। और बून क्या होगा? वरदान। जैसे एजुकेशन हर एक ह्यूमन के लिए बून है, वरदान है। अगर वो एजुकेशन ले लेता है, अच्छी एजुकेशन, तो बहुत आगे बढ़ सकता है। बार्ड की बात करें तो बार्ड का मतलब होता है कवि। बार्ड का मतलब होता है कवि। अच्छा, एक बाल्ड होता है, वो गंजा होता है, यहाँ पे पोइट की बात कर रहा है। अब्स्ट्रूस क्या होता है? अब्स्ट्रूस होता है ऐसा कुछ जो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, ऐसा कुछ जिसे समझने में कठिनाई होती है, उसको हम लोग अब्स्ट्रूस कहेंगे। व्हाट अबाउट एजाइल? एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला। फुर्तीला मतलब एक तरह से एक्टिव, एनर्जेटिक, फ्लेक्सिबल, कई सारे सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं। डैब हैंड। डैब हैंड का मतलब होता है किसी काम में एक्सपर्ट हो जाना, जिसे हम लोग कहते हैं निपुण, जिसे कहते हैं उसको डैब हैंड कहेंगे। ब्रूटल मतलब होता है क्रूरता, है ना, बहुत ज़्यादा आप किसी को जैसे मारा है उसको ब्रूटल कहेंगे। कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन, उसको कहते हैं कॉर्प्स। क्रेडेंशियल्स हमारा योग्यता हो जाता है किसी चीज़ के लिए। क्रेडेंशियल्स क्या है? आप एनडीए के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, लेकिन एनडीए के एग्ज़ाम्स के लिए क्या क्या क्रेडेंशियल्स हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र इतनी होनी चाहिए, उसकी परसेंटेज कितना होना चाहिए, वो सब क्रेडेंशियल्स हैं। बूस्ट का मतलब होता है इंक्रीज़ करना। आपने एक ऐड देखा होगा, बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, तो वो ऐड था, लेकिन अभी हम लोग बूस्ट की बात कर रहे हैं, तो इंक्रीज़ होना, बढ़ाना कुछ। उसके बाद करते हैं डिफ्यूज। डिफ्यूज होता है डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस, गैसों का फैलाव। तो चलिए ये सब हम लोगों ने एक बार देख लिए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इनकी हिंदी लिखें और हिंदी के आगे इनके इंग्लिश सिनोनिम्स लिखेंगे। हिंदी इसलिए क्योंकि हिंदी से जानना हमारे लिए बड़ा आसान होता है, हमारा मदर टंग हिंदी है, तो इस वजह से क्या होता है कि हिंदी में हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो बेन का मतलब हम लोग कहेंगे यहाँ पे अभिशाप। अभिशाप या श्राप हम कह सकते हैं इसको, और इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कर्स। ये हमारा इंग्लिश का सिनोनिम्स हो गया। बार्ड का मतलब की बात करें तो बार्ड का मतलब होता है कवि, और कवि को अगर इंग्लिश में बात करें तो ये बन जाता है हमारा पोएट। उसके बाद करें अब्स्ट्रूस की, तो अब्स्ट्रूस का मतलब होता है समझने में कठिन, और इसे एक कठिन सवाल भी कह सकते हैं, समझने में कठिन, तो इसको कहेंगे हम लोग डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अच्छा, आगे बात करें एजाइल, तो एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला, फुर्तीला, या फिर एक्टिव भी कह सकते हैं इसे, और एनर्जेटिक भी कह सकते हैं इसे। डैब हैंड का मतलब होता है निपुण, किसी काम में निपुण हो जाना, एक्सपर्ट हो जाना, है ना। हम लोग कह सकते हैं कि एक्सपर्ट इन सम वर्क, एक्सपर्ट इन सम वर्क। ब्रूटल की बात करें तो ब्रूटल का मतलब होता है निर्दयता, क्रूरता, जिसे हम लोग कहें ब्रूटल। तो ब्रूटल का क्या कहेंगे? जैसे हम लोग क्या हो सकता है ब्रूटल का? ब्रूटल का हो सकता है जी जैसे हम लोग विदाउट मर्सीलेस, विदाउट मर्सी, बिना दया के जो होगा उसे हम लोग ब्रूटल कहेंगे। कॉर्प्स का मतलब होता है मुर्दा शरीर, है ना, मुर्दा शरीर। तो इसका जो हम लोग लिखेंगे सिनोनिम्स, इसको हम लोग डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन लिख सकते हैं। अच्छा, एक और वर्ड्स होता है, और वर्ड होता है
कारकाश, क्या मतलब होता है कारकाश का? डेड बॉडी ऑफ लार्ज एनिमल। अभी हम लोग कॉर्प्स की बात कर रहे हैं, कारकाश की बात नहीं कर रहे हैं। क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है योग्यता, या फिर इसका ना एक और मतलब होता है अनुभव, योग्यता या अनुभव। और योग्यता को हम लोग क्या कह सकते हैं? एलिजिबिलिटी कह सकते हैं। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो आ जाएगा हमारा एलिजिबिलिटी। और एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं। बूस्ट का मतलब होता है सीक्रेट होना, बूस्ट का मतलब होता है बूस्ट का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाना। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंक्रीज। और एस्केलेट भी कह सकते हैं, एस्केलेट, एस्केलेटर जिसे एस्केलेट कहते हैं, और एस्केलेटर भी होता है एक। डिफ्यूज़ का मतलब होता है फैलना या फैलाव हम लोग कह सकते हैं। और इसका जो इंग्लिश में सिनोनिम्स होगा उसको हम लोग कहेंगे डिफ्यूजन को, डिफ्यूज़ को स्प्रेड। तो ये हमारे 10 सिनोनिम्स कहें इनको या वोकैब्स कहें। एक बार दोबारा से मैं आपके सामने रिवाइज कर लेता हूँ। अब्स्ट्रूस हो गया, एजाइल हो गया, डैव हैंड हो गया, ब्रूटल हो गया, कॉर्प्स हो गया, क्रेडेंशियल्स हो गया, बूस्ट हो गया और डिफ्यूज हो गया, है ना। ये सब एक बार लिख लें, इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और इनको पढ़ें, याद करें। हमारे किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। एक बार हमेशा की तरह मैं क्या करता हूँ, इनको मिटा करके कुछ वर्ड्स आपके सामने देता हूँ। आप ज़रा बताएं उनका मीनिंग आप बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं। क्लियर आ रहा है सर? दिखाई दे रहा है? मार्कर ठीक चल रहा है? तो यहाँ पे मैं ब्रूटल को मिटा देता हूँ, बड़ा आसान है ब्रूटल। बूस्ट को मिटा देता हूँ, अब्स्ट्रूस को मिटा देता हूँ, और जो बच गया है ये आपको जवाब देने हैं। बेन का मतलब क्या होता है? बार्ड, एजाइल, डैब हैंड, कॉर्प्स, क्रेडेंशियल्स और डिफ्यूज। इन सबों का आपका जवाब देना है। नहीं आएगा वीडियो पीछे करके इसके आंसर्स चेक कर सकते हैं, और अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।